अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे, जिस वीडियो पे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस वीडियो पे बात करूंगा, वो वीडियो मतलब एक मस्जिद को मंदिर बनाने के चक्कर में, मंदिर घोषित करने के चक्कर में जो मतलब सर्वे कराने गई पुलिस, और सर्वे के नाम पे जो वहाँ पानी निकलवाने पर अड़ गई थी, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली कि मस्जिद की खुदाई हो रही है। फिर भीड़ जमा हो गई। जफर अली के मुताबिक आता है और वो ये शेर है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मस्जिद को मतलब क्या, मुसलमान ने जो बाबरी मस्जिद के नाम पे जो खामोशी अख्तियार कर ली, तो इसका ये मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान की और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की जो मस्जिद है वो सेफ़ नहीं है। क्या वो मस्जिद को सेफ रखने का सरकार का दायित्व नहीं है, या सरकार उसी बहाने मुसलमानों को जलील करना चाहती है? मतलब मुसलमान के नाम पे, जबकि एक सरकार कोई भी हो, जब बनने से पहले कोई विरोध उसका करे, या कोई भी अगर उसको, जब वो सरकार बन जाती है तो सबका साथ, सबका विकास और सबकी बातें सबकी बातें सुनती है वो। मतलब अन्याय कहाँ हो रहा है उसको न्याय दिलाने का काम सरकार का है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। सीधा सीधा यही है कि सरकार द्वारा प्रायोजित मुसलमानों को परेशान किया जाता है। किसी का कभी घर बुलडोज कर दिया जाता है, किसी का मस्जिद, किसी मुसलमानों को नाहक इनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी का कुछ। मतलब जुल्म शितम की हद से अब तो पार कर चुकी है ये गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट का ये हाल है कि वहाँ जब सर्वे करने गया तो पुलिस प्रशासन वहाँ कह रही है, ये वीडियो जरा देखिए आपको पता लगेगा। वकील साहब, कौन लोग थे? आप लोगों ने, जैसे हम लोगों से बात करें, जो लोग आए थे नकाब पहने हुए हैं, आखिर कोई तो रहा होगा, ये भीड़ जो थी कहीं की तो होगी। कौन लोग थे? किसी को आप पहचान पाए? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को? आप लोगों की तरफ से? हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे, सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। अब ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है, कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने एक बार दिया था, उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूंकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाजत दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। हमने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग
यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? वीडियो में देखा आपने कि कैसे मतलब डीजीपी और बीडीओ सीओ ये सब मिलकर मतलब एक षड्यंत्र रच रहा है और मुसलमानों को मारने की वो कबूल रहा है कि ये जान लेने वाला पुलिस की तरफ से ही फायरिंग हुई है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि मुसलमान कहाँ से फायरिंग करेगा। जब प्रशासन का ये आलम होगा तो कौन बिलीव करेगा? मुसलमानों के लिए तो कोई दरवाज़ा खुला नहीं है जहाँ उसको न्याय मिले। जो मर गए हैं उसके साथ भी, और जो मतलब ये एक एक्ट, जबकि पहले एक्ट बना दिया गया था कि 1991 में ये एक्ट बना, जब बाबरी मस्जिद का मतलब फैसला जब कोर्ट में था तो उसमें कई मस्जिद और उसमें लोगों के उसमें ये थी कि और भी मस्जिद बहुत सारी है जो पहले मंदिर था, तो उसमें एक एक्ट बना दिया गया कि अब से जो मंदिर है या जो मस्जिद है वो एज इट इज़ रहेगी। कोई किसी की मंदिर को, कोई मस्जिद को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो ये तो संविधान के खिलाफ कर रही है ये गवर्नमेंट। संविधान और प्रशासन से मिलकर, और ये संविधान को भी नहीं मान रही है। किसी को 2 घंटे 1 घंटे में उसको कोर्ट से अलाउ करा लिया जाता है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहीं से अलाउ करा के उसके बाद उस पर जुल्म व सितम हो रहा है। मस्जिद को सर्वेक्षण के नाम पे ये मान के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है जहां उसको न्याय किया। और न्याय एक जिसमें कोई भी उठता है मुसलमान के खिलाफ, एक एप्लीकेशन डालता है और उस पर इतनी कार्रवाई हो जाती है, इतनी कार्रवाई, इतना जल्दी। जो प्रशासन और जो गवर्नमेंट में लोग हैं, जरा ऊपर वाले से डरो, एक दिन तुम्हारा भी वही हश्र होगा। एक बात जान लो, कोई नहीं है ना मुसलमान का, लेकिन एक मुसलमान का एक ही है, अल्लाह। वो सब देख रहा है। ऊपर वाले के यहाँ तुम्हारे भी, तुम अपने आप को तराजू में कभी नहीं तोलते हो। तुम सो कैसे जाते हो? तुम्हारा ज़मीर सुला कैसे, तुम्हें नींद आ जाती है? तुम सोच कैसे सकते हो? किसी पे जुल्म, किसी माँ का बेटा छीन के तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? किसी बीवी का शौहर छीन के तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? इतनी सारी परेशानी, इतनी याचिका, इतना ये करके भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। 2-4 साल की ज़िंदगी है, उसके बाद ख़त्म हो जाओगे। मुसलमानों, ये समझ लो कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अल्लाह के आगे, उसके आगे भी तो नहीं झुकते हो। तुम चले गए, अगर पुलिस प्रशासन आया, करने देते जो कर रहा था। क्या अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में जाने के लिए, अल्लाह के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? और पुलिस प्रशासन जब आया तो तुम वहाँ भीड़ लगा दियो, करने देते। बात समझ लो, पूरा दुनिया, ये सब जो हो रहा है ये भी अल्लाह की कुदरत से ही है और अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। ये मत समझो बस वो जिस चाल के तरफ चल रहा ना, उस चाल की तरफ उसे चलाया जा रहा। कोई चलता नहीं है अपने आप से, उसकी बुद्धि, मंद बुद्धि को उस तरफ ले जाया जा रहा है। वो उसी तरह से भटकेगा। और देखना, इस दुनिया का संसार चलाने वाला जो है ना, वो बेस्ट प्लानर है। तुम नमाज पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, तुम फजीर में नमाज पढ़ने जाओ, तुम अल्लाह से दुआ मांगो ना। तुम्हारे पास जब कोई है ही नहीं, तुम अल्लाह ही से मांगो। तुम दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? वैसे तो उन्होंने, जो मरने वाला है उसने कहा कि हमारा भाई तो जा रहा था दुकान पे काम करने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए।
अल्लाह आलम जाने अल्लाह, लेकिन उसमें मुसलमानों का ये हो, मुसलमानों से अपील है कि किसी भी तरह के मामले में कोई मामला हो ऐसा तो उसको कॉपरी इतना जो वक्फ बोर्ड है या वो सब मस्जिद के सदर सेक्रेटरी है वो सब था वहाँ, वो सब ने देखा, लेकिन वो सब भी कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि प्रशासन पुलिस इतना प्रेशर डालता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी उन्हें बर्दाश्त करके अल्लाह से ही कहना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखोगे बहुत बर्दाश्त करने वाली थी, उनके जैसी ज़िंदगी जो हो ना उतनी परेशानी कोई झेल नहीं सकता है। आज तक उनका नाम लेने वाला इतना है और उनकी हुक्मरानी कितनी बड़ी, बर्दाश्त करने वाले बनो, थोड़ा पेशेंस रखो, अपने आप पे काबू रखो और उसके बाद रिएक्ट मतलब आपसे नहीं होता है, जिसकी क़यादत होती है जो उसको रिएक्ट रिप्रेजेंट कर सके आप उसको भी तो नहीं चुनते हो, जो हमारे लिए बोलता है उसी को आप चुनो ना। पूरे हिंदुस्तान में आप अपना आवाज़ हाथ से, अगर कोई कहीं पे जुल्म हो रहा है तो आप अपने हाथ से रोको। हाथ नहीं है मतलब हाथ की ताकत नहीं है कि हम उससे नहीं लड़ सकते हैं, तो आप ज़ुबान से बोलो। अगर वहाँ पे लगता है ज़ुबान भी आपकी ताकत नहीं, वहाँ पे बोल भी नहीं सकते हैं, तो आप दिल में मतलब उसके लिए बुरा सोचो कि दिल में उसके लिए बुरा मतलब ये बुरा कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मतलब दिल में बुराई हो। ये सबसे मतलब नीचे का अमल है, सबसे कम दर्जे का अमल है, लेकिन ये अमल जो है ये भी अल्लाह के यहाँ बहुत मतलब वो रास्ते को देखते हुए, वो कंडीशन को देखते हुए अल्लाह के यहाँ वो भी एक अमल मतलब बेहतर अमल है और अल्लाह उसको यकीन के साथ उसको करो। तो आप कहीं पे जुल्म हो रहा है आपके साथ, ये तो जग जाहिर है, दुनिया देख रही है, तो आप उसका मतलब विरोध करो। आपकी अगर हैसियत है, ताकत है तो आप उससे लड़ो, नहीं लड़ सकते तो आप उसका वहाँ तो पुलिस प्रशासन के साथ क्या लड़ोगे। जब पुलिस प्रशासन के साथ ही लोग आते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उसके बाद भीड़ होके अब कौन पत्थर मार रहा है ये पुलिस का काम होता है। पुलिस के रहते हुए पत्थर मार रहा है, कौन किधर से मार रहा है, क्या मार रहा है, वो पुलिस देखेगी। लेकिन पुलिस तो वही शेर मैंने कहा ना, तो वो पुलिस का तो ये हाल है। तो पुलिस प्रशासन से ही लड़ना है तो तुम उससे लड़ भी नहीं सकते हो, तो आप करोगे क्या। तो आप विरोध करने के लिए आप तो दुनिया देख रही है, आप क्या दुनिया देख रही है ना कि ये बुरा गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है आप दिल में विरोध करो, अल्लाह से कहो। अल्लाह से तो कह सकते हो तुम्हारी मस्जिद एक और छीनी जाएगी, अरे 10 छीनी जाए 50 सब छीन ले मस्जिद, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेने वाला उस लायक बनो तब विरोध करो, और नहीं तो अल्लाह से कहो और विरोध करने वाले बनो। क्योंकि बहुत तरीका है, संविधान है, संविधान में मतलब राइट टू स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, सामान्यता का अधिकार, सबको सामान्यता। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जो संविधान ने। तो ऐसी तमाम वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।